नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ जारी रखे हुए होंगे। उम्मीद है कि हमारे द्वारा जो लगातार ये जियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस डाले जा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे, वो आपकी पढ़ाई में आपके लिए सहायक सिद्ध हो रहे होंगे। अभी तक हमने जियोलॉजी में हाइड्रो जियोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस किया है। इसी कड़ी में हम हाइड्रोजियोलॉजी के बाद आज नया एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इंजीनियरिंग जियोलॉजी। इसमें हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग जियोलॉजी से। व्हाट इज़ इंजीनियरिंग जियोलॉजी। इंजीनियरिंग जियोलॉजी है क्या। दो शब्द हैं, इंजीनियरिंग जियोलॉजी। इंजीनियरिंग प्लस जियोलॉजी इक्वल्स टू इंजीनियरिंग जियोलॉजी। मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसी हर जो इंजीनियरिंग जिसमें हम जियोलॉजी अप्लाई कर देते हैं उस ब्रांच की स्टडी को हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी करते हैं। इंजीनियरिंग जियोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजी टू सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी स्ट्रक्चर कोई बना रहा है तो वो बनता कहाँ है, अर्थ सरफेस पे बन रहा है, तो अर्थ उससे लिंक है। तो अर्थ की स्टडी भी बहुत ज़रूरी है कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए। तो एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजी टू सिविल इंजीनियरिंग इज स्टडीड अंडर इंजीनियरिंग जियोलॉजी। Role of geology in civil engineering. Geology is important to civil engineering because all work performed by civil engineers involved earth and its feature. जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो सिविल इंजीनियर्स के द्वारा जो किए जा रहे हैं उसमें अर्थ या उसके फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। सिविल इंजीनियर्स डिज़ाइन मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स विच आर बिल्ट ऑन और इन द ग्राउंड। सो नॉलेज और बिहेवियर ऑफ ग्राउंड और अर्थ इज़ मस्ट। सिविल इंजीनियर कोई भी स्ट्रक्चर बना रहा है वो अर्थ के ऊपर या अर्थ के अंदर बन रहा है, या टनल्स वगैरह को ले लें अर्थ के अंदर बन रही है, बाकी मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स जो हैं अर्थ के ऊपर ही बन रहे हैं। अर्थ के ऊपर कोई चीज़ बन रही है तो अर्थ की नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि उसके फाउंडेशन अर्थ के अंदर ही है। अगर अर्थ का आपको नॉलेज नहीं है, अर्थ से मतलब आपको जियोलॉजी का नॉलेज नहीं है, तो इनडायरेक्टली आप अपने जो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप उसके लिए एक रिस्क ले रहे हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको जियोलॉजी का नॉलेज भी ज़रूरी है। जियोलॉजी का बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल होता है सिविल इंजीनियर्स के लिए। बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर इट शुड बी चेक दैट लैंड ऑन विच दैट स्ट्रक्चर इज़ टू बी बिल्ट इज स्टेबल इनफ। जिस लैंड के ऊपर वो स्ट्रक्चर बन रहा है वो स्टेबल है या नहीं। अगर लैंड ही स्टेबल नहीं है तो स्ट्रक्चर कहाँ से स्टेबल होगा। और लैंड की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको जियोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सिविल इंजीनियर्स के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग इन डिफरेंट फील्ड्स कैन बी डिस्कस्ड वन बाय वन। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ जियोलॉजी का रोल है सिविल इंजीनियरिंग में। कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कोई भी आप सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले साइट पे क्या आता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहाँ से आता है, रॉक्स का पार्ट है मेनली। तो रॉक्स, उस कंस्ट्रक्शन मटेरियल का नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा, अब जियोलॉजी से। जियोलॉजी प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड देयर अकरेंस, कंपोजिशन, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड यूजेस। जो भी आप उसमें रॉक यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, उसकी क्या ड्यूरेबिलिटी है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या हार्डनेस है, ये सब आपको पता होना ज़रूरी है और वो सब जियोलॉजी ही आपको नॉलेज देगी। मान लीजिए आपको फाउंडेशन तैयार करना है, फाउंडेशन में आप रॉक यूज़ करना चाहते हैं कोई, और वहाँ आपने कोई सॉफ्ट रॉक यूज़ कर लिया, आपने उसकी हार्डनेस पे कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी स्ट्रेंथ पे कोई ध्यान नहीं दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका फाउंडेशन ही कमज़ोर हो गया। उसके ऊपर आप बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी आपने और उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, फाउंडेशन कमज़ोर रह गई, तो आपकी क्या होगा, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। तो एक छोटी सी नॉलेज अगर जियोलॉजी की आपको होती तो आप एक अच्छा क्वालिटी का, अच्छी स्ट्रेंथ का रॉक आप फाउंडेशन में यूज़ करते। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का नॉलेज जियोलॉजी से मिलेगा और जियोलॉजी का नॉलेज इसलिए ज़रूरी है।
Natural agencies. The knowledge of geological work of natural agencies such as water, wind, ice, earthquake helps in planning and carrying out major civil engineering works. अब कोई भी आप सिविल इंजीनियरिंग का वर्क कर रहे हैं, अब किसी साइट पे आप बना रहे हैं, तो आपको वहाँ की जो नेचुरल एजेंसीज है उनका वर्क क्या है, किस तरह वो काम कर रही हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आप कोई एक टाउन प्लान कर रहे हैं और आपने पूरा बिल्डिंग्स बना दी, आपने फ्लैट्स वगैरह सब बना दी, और आप लेकिन उस लोकेशन की पहले स्टडी नहीं की कि आप जिस लोकेशन में बना रहे हैं वो लोकेशन है क्या, और आपने वो ऐसी जगह बना दी जो कि एक ड्रेनेज पैटर्न के अंदर आ रहा है। तो उस समय तो वहाँ पे कोई पानी वानी नहीं है, लेकिन खूब कभी फ्यूचर में हैवी रेनफॉल होती है और वहाँ से पानी का बहाव क्षेत्र है वो, तो क्या होगा, और लो लैंड एरिया है तो वहाँ पूरा का पूरा पानी भर जाएगा। तो अगर आपको पहले नॉलेज होती जियोलॉजी की, उस एरिया का आप जियोलॉजिकल मैप देखते कि ड्रेनेज पैटर्न के अंदर तो नहीं आ रहा है ड्रेनेज पैटर्न के, तो आपको उस लोकेशन पे वो बिल्डिंग्स तैयारी नहीं करते, आपने इतना खर्चा किया वो फालतू चला जाएगा। इसलिए आपको उस एरिया का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड वाटर, नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज़ अ वाटर which occur in subsurface rocks. Knowledge about its quality, depth of occurrence is required in connection with water supply, irrigation, excavation and many other civil engineering works. ग्राउंड वाटर का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी वर्क कर रहे हैं, इरीगेशन में हो, एक्सकेवेशन में हो, या कोई भी सिविल अदर इंजीनियरिंग वर्क्स में हो। जैसे मान लीजिए आप कोई टनल बना रहे हैं और आपको वाटर टेबल का नॉलेज नहीं है कि वाटर टेबल क्या है, वाटर टेबल का इस समय लेवल क्या है, और आपने वो टनल बना दी, तो थोड़ी देर में क्या होगा, वो पानी जो भी वाटर टेबल का था, जो ग्राउंड वाटर था, वो पूरा टनल के अंदर भर जाएगा, तो आपका वर्क डिस्टर्ब होगा। और अगर आपको नॉलेज होता तो आप उसका कुछ ट्रीटमेंट करते, वाटर टेबल का लेवल नीचे करते। तो यहाँ भी जियोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक्सकेवेशन में भी ज़रूरी, इरिगेशन वर्क के कोई प्रोजेक्ट हो वहाँ भी ज़रूरी है। वाटर सप्लाई का हो, आपको क्वालिटी पता नहीं है, आपने बोरवेल्स खोद दिए, बाद में क्वालिटी चेक कर रहे हैं, क्वालिटी पानी की ख़राब हो गई, अब सारा पैसा आपने खर्च कर दिया, उसके बाद पता चल रहा है आपको कि वाटर सप्लाई के लिए जो पानी निकल के आया वो उसकी क्वालिटी सही नहीं है। तो ये नॉलेज होना भी ज़रूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स इन कंस्ट्रक्टिंग टनल्स, roads, canals and in determining the stability of cuts and slopes, knowledge about the nature and structure of the rocks is very necessary. अब आप कोई टनल्स, रोड्स या कैनाल्स बना रहे हैं, तो वो जो कट्स बना रहे हैं आप, किसी मान लीजिए कोई पहाड़ को काट के आप एक रास्ता बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं या कैनाल्स बना रहे हैं, तो वहाँ उस पहाड़ के अंदर, उस माउंटेन के अंदर किस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं रॉक्स के, उनका नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में डिटेल हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।